आज से हम लोग देखेंगे सुगम गणित भाग 3, जो कि वर्ग 8 के लिए है। देखिए, इसका जो हम लोग देखेंगे अध्याय 1 में जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, और इनके जो गुण धर्म होते हैं तो वो क्या होता है, तो उन सभी का जो है बेसिक वीडियो, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर आप जो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं, यानी आई बटन पे भी दिया गया है तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा प्रश्नमाला 1A, देखिए 1A में क्या दिया है, कहते हैं रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है। तो इसका जो 1 का 1 में देखिए, आप जो पहले इसका बेसिक वीडियो को देख ले तभी आपको यहाँ पे जो उससे संबंधित जितने भी गुण धर्म है सभी को उसमें बताया गया और उदाहरण के साथ बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि 4/15 को जोड़ना है किससे, 6/35 से, ठीक है, यानी कि 4/15 को जो है ना जोड़ना है किससे, 6/35 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि रिक्त स्थान को भरना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तभी तो रिक्त स्थान भराएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का यानी कि देखिए ये भिन्न का जोड़ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे 15 और 35 का तो हो जाएगा 105 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे लेके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगाते हैं 5 से, 5 दिया 15 और 5 से 35, तो 7 21 21 पंचे 105 हो जाता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 105 लिखेंगे। अब देखिए 15 के पहाड़ा में 105 कितने बार आता है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आता है 7 बार में। तो 7 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 चौके 28 हो जाता है। देखिए अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो आप जो है वर्ग 7 में जो है बहुत सारा भिन्न का जोड़ बनाया गया है और वहाँ पे बेसिक भी है, तो आप जाकर के वहाँ से सीख सकते हैं भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए 35 के पारा में 105 आएगा 3 बार में, तो 3 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। और इनको जब जोड़ेंगे तो 8 8 16 का 6, 2 1 3 1 4 और यहाँ पे हो जाएगा 105, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 46/105 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 2 है, देखिए 2 में क्या दिया गया है, 2 में जो दिया गया है माइनस में 2/3 और प्लस में 5/12। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम करेंगे, ठीक है, एलसीएम जब करेंगे तो हो जाएगा 12। तो देखिए 12 3 के पारा में कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आएगा ये 3 चौके 12 यानी 4 बार में। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। देखिए हम माइनस में लगा हुआ तो माइनस में हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर प्लस में 12 के पारा में 12 आएगा 1 बार में, तो 5 को 1 से गुना कर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ माइनस में 8 है और प्लस में 5 है, जब इसको यानी -8 में जब 5 को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, और ये जो 12 है तो 12 को उसी प्रकार से रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए जो कटेगा काट लेंगे, देखिए ऐसे कि कट जाएगा, यानी 1 बार में ये कटेगा 4 बार में, यानी कि माइनस में 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो इसका अगले प्रश्न है, तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, चलिए इसको यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में जो दिया गया है 5 प्लस में -6/7, यानी कि प्रश्न संख्या 3 में 5 प्लस में -6/7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 रहता ही रहता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो 1 और 7 का जब एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाए, 7 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा। फिर से देखिए 1 के पारा में 7 आएगा 7 बार में, तो उसी 7 से हम क्या करेंगे, इस 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस को जब गुना कराएंगे माइनस से तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 7 के पारा में 7 आएगा 1 बार में, तो 1 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 में से जब 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 29/7। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 29/7 जो है एक विषम भिन्न के रूप में आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मिश्रित में बदलेंगे
तो देखिए यहाँ पे 29 को रखेंगे बीच में और 7 से लगा देंगे भाग, तो 7 चौके 28 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये जो 1 शेषफल है तो ऊपर जाएगा और ये 7 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/1/7 यानी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 4 है। तो देखिए 4 में जो दिया हुआ 3/14 प्लस माइनस क्या है, माइनस है, सॉरी 3/14 माइनस में 2/21 है। ठीक है, तो इन दोनों का जब एलसीएम कराएंगे ना तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम करके देख लीजिए 42 होगा, तो 14 तिया 42 होता है। ठीक है, 3 बार में 42 आता है, तो 3 को 3 से गुना तो 9 हो जाएगा, फिर माइनस में 21 दूनी 42 होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 में से जब 4 को घटाएं तो हो जाएगा 5 और नीचे में 42 का 42 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि 5/42 इसका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5 है, तो चलिए यहाँ पे इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया, माइनस में 4/9। प्रश्न संख्या ये है 5 माइनस में 4/9, फिर माइनस में, फिर यहाँ माइनस है, इसका 7/15 है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का जब एलसीएम कराएंगे ना तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 45। फिर देखिए 9 के पराम 45 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आएगा 5 बार। 9 × 5 = 45 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और जब 9 × 5 = 45, तो 5 को 4 से गुना करें तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कि दोनों जगह ही माइनस, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो 45 में जब 45 के पर हम देखेंगे 45 कितने बार आएगा, तो यहाँ पे क्या देखेंगे ये आएगा 1 बार में। तो 1 को जब गुना करेंगे 7 से तो 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 13 और नीचे में क्या हो जाएगा 45। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर कह सकते हैं कि माइनस में 13/45 हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 6 है, तो देखिए 6 में क्या दिया, 3 पूर्णांक माइनस में 1/3। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 होता ही होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 और 3 का जब एलसीएम कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 के पारा में 3 आएगा 3 बार में, तो 3 को 3 से गुना करें तो हो जाएगा 9, फिर घटाओ में। अब देखिए 3 के पारा में 3 आएगा 1 बार में, 3 एकम 3, तो 1 को 1 से गुना तो 1 हो जाएगा, फिर बराबर 9 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और नीचे में 3 का 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम देखेंगे जो 8/3 क्या है, विषम भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/2/3। ठीक है, मिश्रित भिन्न में जो इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 2/2/3। देखिए मिश्रित भिन्न कैसे, 8 और ये 3 है नीचे में, इससे कर देंगे भाग, तो 3 दूनी 6 हो जाता है, फिर यहाँ पे शेषफल बचेगा 2। तो देखिए यहाँ पे जो शेषफल है ना ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, यही जो आगे आंसर यहाँ पे यही वाला है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, जो प्रश्न संख्या इसका 2 है, तो देखिए 2 में क्या दिया, कहते परिमेय संख्याएं। ठीक है, जो चलिए दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। परिमेय संख्या का जो क्या 1 नंबर है 2 का। ठीक है, कहते हैं 2/25। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और माइनस में 7/30। तो इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे योग का जो क्रम विनिमयता होता है उसकी जांच करने के लिए। तो देखिए क्रम विनिमय का जो गुण होता है, तो उन सभी का जो है बेसिक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है, तो देखिए क्रम विनिमय कैसे क्या होगा, जैसे कि A/B हो। ठीक है, आप प्लस में फिर से यहाँ पे कह सकते हैं क्या, C/D हो। ठीक है, A/B आप प्लस में C/D, फिर से क्या होगा बराबर में C/D आप प्लस में A/B हो। ठीक है, ये होता है क्रम विनिमय। ठीक है, ये क्या होता है क्रम विनिमय, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है।
तो देखिए यहाँ पे हमें जांच करना है। जांच क्या करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला जैसे कि हमने लिख लिया क्रम विनिमय का। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। देखिए इधर वाले को हम लिखते हैं LHS, ठीक है, ये वाला को LHS में, और इधर वाला को लिखते हैं RHS। देखिए LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। तो LHS जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे दोनों हमारा हाथ है, ठीक है, ये दोनों हाथ है, और ये वाला हमारा हाथ क्या है, दाहिना हाथ है, ठीक है, और ये वाला क्या है, बायां हाथ है। तो जो दाहिने हाथ की तरफ होगा उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं दायां पक्ष, ठीक है। राइट हैंड साइड को बोल सकते हैं दायां पक्ष, और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, ठीक है। जैसे दो हमारा हाथ है, ये हो गया दायां हाथ और ये हो गया बायां हाथ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। LHS में तो होता है बायां पक्ष, ये होता है RHS दायां पक्ष। तो देखिए LHS में हम क्या करें, ये जो यहाँ पे क्रम विनिमय का जो गुण है, योग का क्रम विनिमय, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे A बट्टा। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और करना था, चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे रन देते हैं A बट्टा B, ठीक है। और हमको दिखाना है C बट्टा D को जब एक साथ हम जोड़ेंगे, ठीक है, C बट्टा D को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे C बट्टा D और प्लस में A बट्टा B के बराबर दें कि दोनों का आंसर समान आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि A बट्टा B, इसको हम मान लेते हैं A बट्टा B, इसको क्या मानते हैं A बट्टा B, ठीक है, और इसको मानते हैं C बट्टा में D। तो चलिए देखिए A बट्टा B कितना 2 बट्टा में 25 है, और जोड़ में C बट्टा D कितना माइनस में 60 बट्टा में 30 है, ठीक है। ये योग का क्रम विनिमय, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम कराएंगे। तो एलसीएम क्या कराएंगे, देखिए एलसीएम कराएंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 तो 25 छक्के 150, तो 6 दूनी 12। देखिए प्लस माइनस माइनस, 30 पंचे 150, तो 7 पचे 35। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब इसको हम घटा लेंगे ना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, हाँ 23 आएगा, माइनस में 23 बट्टा में 50, सॉरी 150, 23 बट्टा में 150, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, जब दूसरी तरफ का अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर दूसरी तरफ को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट थोड़ा सा। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। ये तो LHS हमारा, यहाँ पे LHS का जो उत्तर कितना आएगा, माइनस 23 बट्टा में 150। अब हम यहाँ पे देखेंगे जब RHS को जब हम लिख करके जब इसको दिखाएंगे कि इसका भी उत्तर दोनों बराबर होगा, तब हम कहेंगे सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C बट्टा D कितना, माइनस में 7 बट्टा में 30, फिर से प्लस में यहाँ पे प्लस जो दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 बट्टा में 25, इसी को हम लिखेंगे उल्टा करके घुमा के। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 150 एलसीएम, 30 पंचे 150 होता है, ठीक है। तो माइनस में 7 पचे 35, फिर से प्लस में 25 छक्के 150, तो 6 दूनी 12। तो इसको जब घटाएंगे ना यहाँ पे, तो ये भी माइनस में 23 बट्टा में 150 ही इसका उत्तर आया। तो देखिए यहाँ पे माइनस में 23 बट्टा में 150 है, और इधर का भी उत्तर भी समान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि LHS जो है ना बराबर हो गया किसके, RHS के, यानी कि दोनों तरफ जो है बराबर हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं सत्यापित हो गया, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए जो है क्रम विनिमय। चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ था, क्रम विनिमयता की, क्या बोल रहा था, क्रम विनिमयता की जाँच कीजिए। तो चलिए यहाँ पे इसलिए क्रम विनिमयता, क्या था, क्रम विनिमयता सत्यापित हुआ, ठीक है, या फिर प्रूव्ड कर सकते हैं सत्यापित हुआ, ठीक है। तो आपको जो अगर बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, जो भी गुणधर्म आपको बोलेगा तो आप सबसे पहले जो गुणधर्म को लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है दोनों तरफ दिखा के उसको प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया है, ठीक है, दोनों तरफ का उत्तर भी बराबर आ गया, इसलिए क्रम विनिमयता सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो इसका दूसरा प्रश्न है, तो इसको भी सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ से, ये जो क्रम विनिमयता इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, और इसको फिर से लिख लेंगे ज़रूरत होगा तो। देखिए अब आगे इसका जो 2 नंबर है, 2 नंबर में हमें क्या करना है, इसको भी क्रम विनिमयता की ही जांच करना है। तो इसको भी सेम उसी प्रकार से कर लेंगे। तो माइनस में 7 बट्टा में
18 और क्या है 5/12 है। ठीक है, यहाँ भी इस तक A/B और प्लस में B/C अब बराबर होगा कि नहीं B/C और प्लस में A/B के, तो इसको भी जांच करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं LHS और यहाँ के लिखेंगे RHS। ठीक है, LHS और RHS, LHS में इसको लिख लेते हैं A/B और प्लस में B/C, RHS में B/C और A/B। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A/B में क्या देखेंगे, माइनस में 7/18 और ये 5/12। यहाँ भी देखेंगे तो 5/12 प्लस और माइनस में 7/18। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इन दोनों का एलसीएम हो जाता है 36। ठीक है, 18 दूनी 36 तो 7 दूनी 14, 12 तिया 36 तो 5 तिया 15। तो इसको जब घटाएं तो 1/36 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36, तो 12 तिया 36 तो 5 तिया 15। देखिए प्लस माइनस माइनस, 18 दूनी 36 तो 7 दूनी 14। तो यहाँ भी क्या देखें 1/36। तो यहाँ भी हम क्या देखें कि LHS जो है RHS के बराबर आ चुका है। तो यहाँ भी लिखें LHS बराबर RHS हो गया, इसीलिए क्रमहीनता सत्यापित हुआ। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे जो अगला जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करा, योग की सहचारिता का जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सहचारिता की भी जांच कर लेते हैं, जो प्रश्न संख्या 3 है। देखिए 3 में क्या दिया गया है, प्रश्न 3 का जो 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया 4/9। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा, माइनस में 8/15 कॉमा, उसके बाद दिया 7/18 और यहाँ पे करता है योग का सहचारिता नियम। तो देखिए योग का सहचारिता नियम होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग उस सहचारिता नियम को जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सहचारिता नियम जो होता है A/B, ठीक है, प्लस में C/D और प्लस में E/F होना चाहिए, और इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, फिर बराबर। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे जो अब इन दोनों को एक साथ मिला लीजिए, यानी कि A/B और प्लस में C/D, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए और फिर प्लस में E/F को अकेला अलग छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इनमें जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इनको यहाँ पर रख करके और दोनों तरफ सत्यापित करेंगे। अगर ये दोनों का आंसर बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो योग का सहचारिता जो सत्यापित हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते LHS और इधर कर लेते RHS। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि LHS में ये वाला पार्ट को पहले लिख लेते हैं, A/B। ठीक है, और प्लस में C/D और प्लस में E/F है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में है, और इधर से हम करेंगे A/B प्लस में C/D, और ये दोनों ब्रैकेट में, और E/F को अकेले छोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए A/B इसको मानते हैं A/B, ये होता है C/D और ये होता है E/F हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे A/B क्या दिया 4/9, फिर प्लस में, और यहाँ पे देखें C/D यानी कि माइनस में 8/15 प्लस में 7/18, और इनको कर लेते हैं ब्रैकेट में। यहाँ भी देखिए तो A/B 4/9 हो जाएगा, C/D प्लस माइनस में 8/15, फिर से प्लस में E/F यानी कि 7/18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जो बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको, जैसे कि 4/9 और प्लस में इनका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 90। तो देखिए 15 छक्के 90, तो 8 छक्के 48 है कि माइनस में 48। फिर से देखिए प्लस में 18 पचे 90, तो 7 पचे 35। तो देखिए यहाँ पे 4/9। अब देखिए इसमें से जब इसको घटाएंगे ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 48 में से जब 35 को घटाएंगे तो हो जाएगा 13। ठीक है, तो माइनस में 13, तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस बचे, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे बड़ा माइनस बचेगा, तो माइनस में हो जाएगा 13।
तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं माइनस में 13 और यहाँ पे लिखेंगे 90। तो फिर से यहाँ पे क्या करें, अब इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो हो जाता है 90। ठीक है, तो 9 के बराबर 90 आता है कितना बार में, तो ये आता है 10 बार में। तो 10 को 40 से गुना 4 से गुना 40 हो जाएगा। फिर से माइनस में 90 के बराबर 90 आएगा एक बार में, तो एक को जब 13 से गुना तो हो जाएगा 13। तो इसको जब घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, 27/90। ठीक है, 27 17 कितना होता है 3 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कटेगा ना, काट लेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कट रहा है ऊपर में। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। चलिए यहाँ से ठीक है, चलिए इतनी का काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 27/90 है, अगर इसको हम काट लेंगे तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसको जब काटने के बाद जो है ना, ये आएगा 3/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/10। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/10। ठीक है, अब यहाँ भी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यानी कि आरएचएस को प्रूफ करते सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 या 45। चलिए 45 हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए 9 5 45 तो 5 चौके 20। देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। 15 या 45 तो 8 या 24। फिर से यहाँ पे जोड़ में 7/18। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो माइनस में 4/45 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से प्लस में 7/18। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 90। तो 45 दूनी 90 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। 18 5 90 होता है, तो 7 5 35 हो जाता है। तो इसको जब घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 27/90। इसको भी काटेंगे तो 3/10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें 3/10 आ गया है। ठीक है, यानी कि 3/10। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ जो है ना 3/10 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, चलिए यहाँ पे LHS जो है ना RHS के बराबर आ चुका है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या था, सहचारिता सहचर्यता सत्यापित हुआ। ठीक है, आपको इसी तरह से क्या करना है, दोनों तरफ का जो उत्तर बराबर कर दीजिएगा तो वो चीज़ सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे घट के जो है 4 में, चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा लाइटिंग डिस्टर्ब कर रहा है। माइनस में 4 में ये हो जाएगा 45। ठीक है, फिर प्लस में 7/18। चलिए अब दिख रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 3 का 1 भी समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए इसी प्रकार से जो इसका 2 नंबर है, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो 2 नंबर में हमें क्या करना, चलिए यहाँ तक इसको रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर से हमको सॉल्व करना ही होगा, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पे प्रश्न को यहाँ से हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो 2 नंबर प्रश्न है, 2 में क्या दिया गया है, यानी 3 का 2 में। तो देखिए 3 का 2 में क्या देखेंगे, 2/15, 4/21, 2/15, 4/21 और माइनस में कुछ दिया, माइनस में 5/14। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे A/B, यानी कि 2/15। ठीक है, और C प्लस में D यानी कि 4/21, E/F यानी कि माइनस में 5/14। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं इन दोनों का। तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 21 दूनी 42। तो देखिए यहाँ पे 21 दूनी 42, तो 4 दूनी 8, फिर प्लस माइनस माइनस, 14 तिया 42 तो 5 तिया 15, तो 2/15 और ये प्लस। चलिए यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो माइनस में 7 बचेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 7/14
देखिए यहाँ पे एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर लिए ताकि थोड़ा वीडियो लंबा, मतलब ये थोड़ा लंबा बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम करेंगे दोनों का, तो एलसीएम कितना होगा, 15 और 42 का एलसीएम हो जाता है 210। चलिए यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं 15 और 42 का। 3 से 5 तिया 15 और 14 तिया 42, ठीक है। तो 14 25 70 यानी 210 हो जाता है, ठीक है। 210 एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 15 को 210 कितने बार में आएगा, तो 15 एकम 15 और ये भी 15 से 15 एकम 15 14 बार में आएगा। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। फिर माइनस में 42 पंचे 110, 7 पचे 35, ठीक है। 42 पंचे 110 तो 7 पचे 35। इसको जब घटाएंगे ना तो माइनस में 7 बटा में 210 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 1 बटा में 30, यानी कि माइनस में 1 बटा में 30 होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बटा में 30। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो चलिए दूसरी तरफ भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लाइटिंग के थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हमको इसको लिखना ही पड़ेगा। देखिए ए बट्टा बी क्या है, 2 बटा में 15। फिर सी बट्टा डी क्या है, तो यहाँ पे 4 बटा में 21 है और यहाँ पे ब्रैकेट, फिर प्लस में ई बट्टा एफ हमारे से 5 बटा में 14, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 और 21 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, तो 21 पंचे 105 हो जाता है, ठीक है। 21 पंचे 105, 15 सत्ते 105, चलिए 105 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो 15 सत्ते 105 तो 7 दूनी 14, फिर प्लस में 21 पंचे 105 तो 5 चौके 20, फिर प्लस अब माइनस में 5 बटा में 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाला, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए इसको जब जोड़ेंगे ना तो 20 और 14 कितना हो जाता है, 34 बटा में 105 हो जाएगा, ठीक है। 20 10 30 34, और यहाँ पे प्लस माइनस कर लेते हैं 5 बटा में 14, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और दोनों का एलसीएम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाता है, देखिए 14 और चलिए इसका भी 210 ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 210 एलसीएम कर लेते हैं, देखते हैं। 105 दूनी 210 तो 34 दूना 68 हो जाता है और 14, चलिए इसको करते हैं एलसीएम 14 से, 1 14 14 25 17 15 बार में, तो 15 25 75, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये हो जाता है माइनस में 7 बटा में 210। इसको काटेंगे तो माइनस 1 बटा में 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो LHS और RHS दोनों बराबर हैं, कि LHS जो है ना RHS के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहेंगे कि यहाँ पे सहचार्यता सत्यापित हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 3 था और सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसका जो अगला प्रश्न है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, जो प्रश्न संख्या है 4। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम लिखे, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम को कैसे लिखा जाता है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सभी का जो है गुण धर्म जो है ना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से देख लीजिए, तो आपको जो सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। देखिए योज्य प्रतिलोम होता क्या, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर से फटाक से इसका जो जितने प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखेंगे कोई नंबर ए में हो, ठीक है, ए में हो, तो ए में हम क्या जोड़ दें, ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे जो कि इसका उत्तर जो है ना 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ये माइनस में ए है, अगर इसमें प्लस में ए को जोड़ेंगे तो इसके बराबर ना 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम कहेंगे ये जो योज्य प्रतिलोम है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस में ए है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस में ए हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में ए है तो इसका उत्तर माइनस में ए हो जाएगा। यानी योज्य प्रतिलोम में क्या करना होगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस कर देना होगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। रात के बज गए हैं 3, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 बटा में 14, ठीक है। तो इसका योज्य प्रतिलोम कर देखिए प्लस में है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था 3 बटा में 14 है,
तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि जीरो के बराबर है। योग प्रतिलोम में क्या जोड़ने के बाद जीरो हो जाना चाहिए। तो इसमें अगर हम माइनस में 3/14 को जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो सीधी सीधी हम कह सकते हैं यहाँ पे 3/14 प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 3/14। यही होता है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसका चिन्ह बदल के लिख देना होगा। फिर देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया 4 में माइनस में 9 दिया हुआ। देखिए नीचे में माइनस है तो आप माइनस ऊपर में लिख सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको कीजिए 4/9 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसके देखिए माइनस में 6/41 है। 3 नंबर में क्या दिया हुआ, 6 माइनस में 6/41 है। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे लिखें 6/41। ठीक है, 4 में देखिए क्या दिया हुआ, माइनस में 4/11। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस में 4/11। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 था सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। तो देखेंगे अगले प्रश्न को अगले दिन।